लो आज से ये वाला करो। हाँ, ऑप्शन नंबर 2, नंबर बता रही हूँ, पहले ये वाला करो। दूसरे नंबर एडवर्ड सेड। ये करो। ऑप्शन नंबर 1, 1992। ये करो। ऑप्शन नंबर 2, मुक्ति मिशन। चलो आगे देख, सबका आंसर तो सही बोली। आंसर सही बोली, ये बोलो 44, 44। ऑप्शन नंबर 2, मिल्टन फ्रीडमैन। मिल्टन फ्रीडमैन, जॉन मेनाफोर्ट। अच्छा, ये बोलो। ऑप्शन नंबर 1, हाँ एड कैंट। चलो एक बार देख लेते हैं उसके बाद। यहाँ पे ना एक एक याद करना, जैसे कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड, ये कब की है? तो ये तुम्हारी है 99। करेक्ट ईयर बोल रहा था ना मैचिंग करने के लिए। क्वेश्चन क्या था? हाँ, करेक्ट ईयर। तो देख लो, ये वाला ऐसे भी आती है, कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड, ये कब की है? कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड 1990। डिक्लेरेशंस ऑन टॉर्चर 1975 की है। वियना कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट 1993। वियना कन्वेंशन ह्यूमन राइट के ऊपर तो कब की है? 1993। अभी मैं पूछूंगी। जेनोसाइड कन्वेंशन 1951 की है ना? चलो बोलो तो एक बार कि मैं पूछ रही हूँ। कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड कब की है? 1990। 1990। डिक्लेरेशन ऑन ए टॉर्चर 1975। और वियना कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स 1993। जेनोसाइड कन्वेंशन। 1951। हाँ ठीक, बहुत अच्छा। बोले कि एडवर्ड सर जो थे, एडवर्ड सेड जो थे, ये प्रोमिनेंट लिटरेरी थ्योरीज पब्लिक इंटेलेक्चुअल, जिन्होंने मोनिस्टिक क्रिटिक्स ऑफ वेस्टर्न एनलाइटमेंट थॉट, इन्होंने वेस्ट को क्रिटिसाइज किया। इनको इन्होंने क्या बोला पता है कि फिर से तुम्हारा ये आ जाएगा, मतलब क्या नाम, ओरिएंटलिज्म बुक में बोला, जिसे हम लोग पोस्ट कॉलोनियलिज्म पढ़ते हैं ना, तो पोस्ट कॉलोनियलिज्म क्या बोलता है कि फिर से तुम्हारा हम लोग कॉलोनाइज हो जाएंगे नए तरीके से। तो बिल्कुल एडवर्ड सड भी वही बात बोल रहे हैं, ये वेस्ट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है। बाकी ये मैं पढ़ाई थी तुम लोग, ये वाला तुम, ओरिएंटलिज्म बुक्स किसका है? तो एडवर्ड सड। अगर बुक पूछे एग्जाम में तो बता देना। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, एनसीडब्ल्यू, ये एक्ट है 1990 एक्ट है ना? कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग आई? तो 1990। कौन सा ईयर में सेटअप की गई? तो 1990 में सेटअप ना। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, यूजीसी 1956 के अकॉर्डिंग आई,
पढ़ते हैं ना, इसी तरह ये कौन सा एक्ट के अकॉर्डिंग है, ये तो 1990 एक्ट, लेकिन एयर क्या है 1990। पंडिता रामाबाई सरस्वती विमेन एडुकेशन के लिए बिल्कुल टी स्ट्रांगली एडवोकेट फॉर एडुकेशन ऑफ women। ये women के एडुकेशन के लिए स्ट्रांगली सपोर्ट करती है। खास कर ये बेवा, जो बेवा औरत है ना, उनके लिए भी करती थी। एट ए टाइम व्हेन इट वाज डिस्करेज इन सोसाइटी, क्योंकि उस टाइम जब बेवा की जो हालत थी बहुत खराब, खास करके ब्राह्मण सोसाइटी में, अगर किसी का हस्बैंड डेट कर जा रहा है, ठीक है, अगर किसी का हस्बैंड डेट कर जा रहा है तो बस अब उसकी जिंदगी खत्म। उसको एक रूम में रहना है, बाहर नहीं आना है, उसकी परछाई को नहीं देख सकते। सोचो अगर ऐसे ऐसे लोग नहीं होते तो इंडिया में विवाहों की औरत, बहुत ऐसी चीज है जो कि अभी भी होती है, इंसान पे अभी भी दबाव रहेगा। तो इन्होंने सिर्फ विवाह के लिए और जो कम उम्र में बच्चों की शादी हो जाती है तो के लिए इन्होंने क्या किया था, विमेन एजुकेशन को प्रमोट किया था। इन्होंने मुक्ति मिशन लाया था 1898 में। इन्होंने मुक्ति मिशन पुणे में लाया था, शेल्टर एंड स्कूल फॉर स्ट्यूट विमेन विधवा प्रेम, मतलब वही मुक्ति मिशन, वही बेवा औरत अपंग इंसान जो है उन लोगों के लिए इन्होंने क्या किया था, मुक्ति को स्टैब्लिश। सी वर्क relentlessly for the rights and welfare child widows। इन्होंने क्या किया था, विवाह को सपोर्ट किया, है ना। वेस्टर्न एजुकेशन एंड ट्रैवल, वो ना ट्रैवल, वो चली गई थी इंग्लैंड, फिर यूएस चली गई थी। स्टडी एजुकेशन सिस्टम एंड कन्वर्टिंग क्रिश्चियनिटी, ने क्या किया, जब इंग्लैंड में गया तो अपना कोई चेंज कर दिया। संस्कृत स्कॉलर इनको बोला जाता था। तो चूंकि ये संस्कृत एक स्कॉलर थी उस जमाना में, तो विमेन, अभी भी संस्कृत को तो अभी भी मैं देखती हूँ कि संस्कृत में इतना किसी को नॉलेज होगा नहीं, मतलब जो पढ़ती होगी उनको होगा, ऐसा जनरली नहीं होगा। उस जमाने में लड़कियों लोगों को पढ़ना बहुत बड़ा बुरा बात माना जाता था कि लड़की पढ़ रही है तो एक बहुत खराब बात। और उस टाइम में एक तो लोग ये इससे नहीं पढ़ते थे कि ये एक गलत बात है, ठीक है। दूसरा इसलिए नहीं पढ़ रहे थे कि सिर्फ मेल ही पढ़ते थे और फीमेल को पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता था। तो कहने का मतलब है कि वो पंडिता जो थी, सॉरी, तो रामाबाई को पंडिता और सरस्वती का टाइटल दिया गया था क्योंकि ये संस्कृत की स्कॉलर थी। बीइंग ए संस्कृत स्कॉलर, तो एक ये संस्कृत स्कॉलर होने की वजह से इनको ये टाइटल दिया गया था पंडिता है सरस्वती। ये ऑथर भी थी, इन्होंने बुक लिखा था हाई कास्ट हिंदू वुमेन 1887 में, और इनके बुक का नाम है श्री धर्म नीति, देखिए 1882 की बुक। ये क्रिश्चियन धर्म से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, है ना। वही थी तो हिंदू में, लेकिन इन्होंने क्या किया था, क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गया था 1882। और इन्होंने कुछ फाउंडेशन किया, देख ले रहे, आर्या महिला समाज 1852 में बनारस में, शारदा सदन मुंबई, जो कि अभी मुंबई और अभी मुंबई है, मुक्ति मिशन पुणे में 1889 में। ये जो इनका इंस्टीट्यूशन है, फाउंडेशन किया गया था विमेन के राइट, इनके भी इंस्टीट्यूशन है विमेन के राइट के लिए, एजुकेशन के लिए, सोशल रिफॉर्म करने के लिए मॉडर्न इंडिया में। इन्होंने एक न्यूज शेल्टर लेटर करके लिखा, पब्लिश था न्यूज शेल्टर करके, उसका नाम था मुक्ति प्यार बिल। हाँ आंसर बोल रहे कि ये बुक किसका है, तो जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में जॉन मेनाकिस की बुक है ना। इन्होंने, मैं पढ़ाई थी ये वाला, बुक का नाम नहीं बताई थी मैंने, जॉन मेनाकिस में न्यू लिबरलिज्म जब आया था तो जॉर्ज एफ सैंड ये एक ऑथर थे। अच्छा ये डिप्लोमा इन एडमिनिस्ट्रेशन में तुम लोगों को अच्छे से नहीं पढ़ा हूँ, ऊपर ऊपर से पढ़ाई हूँ, थिंकर के बारे में नहीं पढ़ाई हूँ, तो ये वहां से क्वेश्चन है ना। डिप्लोमा इन एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट गोल एंड मेथड, ये बुक किसका है, जॉर्ज एफ गांड का है ना, गांड का है,
जैंड बोलो, जॉर्ज एफ जैंड है। और ये बुक कौन से टॉपिक से रिलेटेड है? तो पब्लिक डिप्लोमेट एडमिनिस्ट्रेशन। इस बार मैं क्लियर से हाँ दिस ऐसी करो ये क्वेश्चन। ये वाला सही हुआ था कि नहीं हमारा आंसर? 46। और देख रहे हैं रॉबर्ट नॉजिक। ये सही हुआ था तुम्हारे एग्जाम में? हाँ, वो गैंग वाला गलत हुआ था। वो तो मैं करवानी उसके बाद। देखो करवा, मैं कितना भी करवा दूंगी ना, थोड़ा बहुत क्वेश्चन तो इधर उधर से आएगा ही, थोड़ा हाँ बहुत तो हाँ, आदमी कर सही ही बात। जाता है। ये सही हुआ था ना, अच्छी बात। अभी मैं इसके बारे में बता दूंगी, ठीक करो। उसमें लोग ले आए। ऑप्शन नंबर 2। एक नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करो। नहीं चाहिए हमको, यहाँ पे देखने में दिक्कत हो रही है थोड़ा सा। ठीक से देखो, वो छोटा छोटा लग रहा है क्या? लो बड़ा कर। ऑप्शन नंबर 1। अब ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। हाँ ठीक है। ऊपर वाला भी सही। फर्स्ट लोकसभा स्पीकर, तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। महाफलंकर। कल भी मैं इसे रिवीजन कराई क्लास में परसों। और ये वाला तो देखो, ये भी मैं करवाई, तो देखो ऑप्शन नंबर 2 अगस्त 2019। मिस्टेक कहाँ हुआ? सारा क्वेश्चन तो कराया हुआ अभी तक आया मुझे। खाली कोई जैंट वाला जो था वो छोड़ के अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जो नहीं हुआ। ये कन्वेंशन भी क्लास में, कन्वेंशन ऑफ द राइट एंड चाइल्ड, ये सब कन्वेंशन हुआ है। वियना कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट नहीं हुआ, लेकिन ये कन्वेंशन ऑन द राइट एंड चाइल्ड ये वाला हुआ था। फिर इसके बाद ये वाला करो। ऑप्शन नंबर 4 ABC। ABC, हाँ बिल्कुल। नहीं देखिए गलती कहाँ से हुआ है, देखिए तो पहले पीछे आया जो चूक गया मुझसे। जो क्वेश्चन आपको सेंड किया था बापला वाला, वो मेरे में तो खोल रहा है, आपके में क्यों नहीं खोल रहा? नहीं पता, आरसी नहीं खुल रहा, सच बोल रहा है। इवन सुषमा भेजू तो उसका खुला, लेकिन तुम्हारा नहीं। तुम एक बार फिर से रीसेंड करना। लो इनक्रिप्टेड किया हुआ है, इनक्रिप्टेड अच्छा ठीक है। इनक्रिप्ट किया हुआ है। जैसा आप हमको पिछले टाइम बताया था ना, सेव करने के लिए ऊपर में सेव का ऑप्शन हाँ दिया रहता है, वैसे हम सेव किए इस बार भी। इनक्रिप्ट लिखा हुआ है आरसी। मतलब ना जब तुम मैसेज को इनक्रिप्ट कर दोगी ना, तो दूसरे वाले के पास अगर तुमको पीडीएफ हाँ, भेजोगी तो वो फिर नहीं खुलेगा। और ये सब हमको आता भी नहीं है। नहीं हमको भी नहीं आता, उसमें ना ओके। दे रखी इनक्रिप्ट, जैसे ऐसे 0 0 0 0 0 का लैंग्वेज बना हुआ, तो उससे समझ में आता है कि मैसेज इनक्रिप्टेड है। अच्छा इस वजह से नहीं समझ में। तुम्हें एक बार भेज कर देखना हमने देखा। ठीक है, फिर से रिसेट करें। हाँ ठीक। रॉबर्ट नॉजिक के बुक का नाम है, चलो याद करो, एनार्की स्टेट एंड द यूटोपिया। ठीक है। ये आर्ग्यू करते हैं कि प्रॉपर्टी राइट शुड बी स्ट्रिक्टली अपहोल्ड as long as the will has been justly acquired through one on labor and voluntary acquisition, just transfer
थ्रू द वॉलेंट्री एक्सचेंज या गिफ्ट। बोल रहा है कि तुम्हारा तभी जस्टिफाई होगा, राइट प्रॉपर्टी तभी ठीक होगा जब तुम बिल्कुल जस्ट तरीके से ट्रांसफर करोगे कोई चीज, बिल्कुल जस्ट तरीके से किसी चीज को लोगी, है ना। किसी का भी अगर लेबर लेना है तो तुम अपना मर्जी से दे सकते हो, बल्कि जस्ट तरीके से तुमको एक्वायर करना पड़ेगा। और अगर जस्ट तरीके से ट्रांसफर भी हुआ है तब वो ठीक है। और इस तरह की थ्योरी को बोला जाता है इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़े कि नॉजिक जो है, सॉरी, अगर हम इसको फ्लो चार्ट में पढ़ेंगे तो रॉबर्ट नॉजिक का बुक का नाम क्या है? बुक का नाम हो गया तुम्हारा ये, है ना, एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। बुक कब की है? 1974। एक नंबर। इन्होंने दिया है इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ द जस्टिस। 2 नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन, उन्होंने अपने इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस में 3 मेन प्रिंसिपल बताया है किसी भी प्रॉपर्टी को या वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तभी वो होल्ड हो सकता है। जो कि यहाँ पर भी लिखा हुआ, लेकिन मैं यहाँ पे एक तरीके से बोला कि जब प्रॉपर्टी या वेल्थ तभी जस्टिफाई होगा जब तुमने सही प्रिंसिपल यूज किया होगा। 3 प्रिंसिपल अगर तुमने फॉलो किया है तो प्रिंसिपल बिल्कुल ये जस्टिस जो है बिल्कुल सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। मतलब जस्टिस का मतलब क्या? अगर तुमने प्रॉपर्टी और वेल्थ सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है यानी जस्टिस है। अगर तुमने किसी चीज को बिल्कुल लिया है, एक्विजिशन किया है, तो वो प्रिंसिपल जस्ट होना चाहिए, है ना। प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड ट्रांसफर, अगर तुमको किसी ने सही तरीके से किसी चीज दिया है, मान लो कि मेरे पास ये बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स मेरा है और मैं तुमको दे दी कि ठीक है ये बॉक्स ले लो, तब ये तुम्हारा ट्रांसफर जस्ट हुआ है, तो मैंने अपनी मर्जी से दिया है। प्रिंसिपल और रेटिफिकेशन ऑफ इनजस्टिस, अगर तुमने पास्ट में कभी कोई तरीके से तुमने किसी चीज को इनजस्ट तरीके से ले लिया है, मान लो कि कोई पर्सन है और इसने मोबाइल चोरी कर लिया है, ठीक है, पास्ट में, इसको क्या करना पड़ेगा? जाना होगा पुलिस स्टेशन और बोलना पड़ेगा कि मैंने चोरी किया ये मोबाइल। तो जिस पर्सन से लिए उसको बोलेगा कि देखो भाई मैंने ये तुम्हारा चोरी किया है। अगर वो पर्सन बोल दे रहे कि रख लो ये कोई बात नहीं है, तब वो ठीक है। तुमने क्या किया? इनजस्टिस चीज को रेटिफिकेशन कर लिया। तो ये 3 तरीकों को फॉलो अगर करती हो तो जस्टिस सोसाइटी में स्टैब्लिश हो। क्योंकि क्वेश्चन में भी लिखा हुआ था कि प्रॉपर्टी तभी तुम्हारा स्ट्रिक्टली अपहोल्ड होगा जब तुम जस्ट तरीके से एक्वायर करोगी। तो ये लॉजिक से ही जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केपी मेमन। देखो अब एक मेरी बात सुनो कि अब क्या करना है तुम लोगों को कि ये सब चीज को एज पूरा नोट्स के जैसे आते हैं। केपीएस मेमन चेयरमैन थे किस चीज के? यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन कोरिया के चेयरमैन। जस्टिस फजल अली को तो पढ़ाया हुआ है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के जस्टिस थे, ये चेयरमैन थे। इसमें और भी थे मेंबर, है ना, पानी पक्कड़ और तुम्हारा फजल अली स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन में। जनरल केस थिमाया, ये चेयरमैन थे न्यूट्रल नेशंस रिपेट्रेशन कमीशन, मतलब दोबारा रहने वाला, मतलब रिफ्यूजीज लोग हट गया है तो उनको फिर से रहने के लिए, उनका घर देने के लिए रिपेट्रेशन का मतलब वही होता है, ठीक है ना। जैसे जस्ट होता है ना, जैसे रोहिंग्या की वजह से हट गई, ठीक है ना, रोहिंग्या हट गई तो उन लोगों को फिर से दोबारा उनका घर दिलाने के लिए इस तरह को उन लोगों को नहीं, मतलब यहाँ पे बोला कि न्यूट्रल नेशन रिपेट्रेशन कमीशन, मतलब फिर से रिपेट्रेशन का मतलब तो यही होता है कि फिर से किसी को कुछ दिलाना या घर दिलाना। जैसे कोई घर से बेघर हो गया तो उनको फिर से उनका जमीन घर जगह दिलाना। नलिनी रंजन सरकार, द प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नलिनी रंजन सरकार जो है ये प्रेसिडेंट है किसके? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। इस तरह से तुम लोगों को इस बार याद करना पड़ेगा। मावलंकर तो पहले ही स्पीकर थे इंडिया के, जो कि 90 में बैठे थे और 90 में हट गए, है ना, अपने डेट तक कर रहे हैं। कश्मीर में तुम्हारा, कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया था, है ना, आर्टिकल 3 कर दिया गया था स्पेशल स्टेटस। लेकिन इसको ये कब खत्म कर दिया गया? इसको कब खत्म किया गया? तो 5 अगस्त 2015 में इसको खत्म कर दिया।
अच्छा, प्रियम्बल में एक चीज देखो, हम लोग अभी तो पढ़ी ना कि प्रियम्बल ऐसे, तो जस्टिस के अंदर क्या क्या चीज आएगा? जस्टिस के अंदर आएगा पहले सोशल, फिर आएगा इकोनॉमिक, क्वेश्चन आया हुआ है तब पहले प्रीवियस में, फिर आएगा पॉलिटिकल, अगर क्रोनोलॉजिकल मांगा जस्टिस के अंदर। लिबर्टी वाला तो 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, लिबर्टी को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाओ, तो नहीं सॉरी, क्या क्या आएगा, कुछ गलत दे देगा और बोलेगा देखो इसके अंदर आ रहा थॉट। लिबर्टी का मतलब क्या? आपको थॉट की लिबर्टी मिल रही है, आपको एक्सप्रेशन करने की लिबर्टी मिल रही है, आपको बिलीव एंड फेथ एंड वर्शिप की क्या मिल रही है? तो आपको किसी भी चीज पे बिलीव है, किसी भी चीज पे फेथ है या वर्शिप है, उनकी आपको फ्रीडम मिल रही है। क्वालिटी, आपको स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी मिलने की वजह, आपको अगर ए को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो बी को भी मिलेगी, चाहे आप कोई भी धर्म से बिलोंग करें। फर्टर्निटी एज वेरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल की डिग्निटी को एसवेट किया जाएगा, ठीक है ना। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, और नेशन के यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को क्या कहा जाएगा? ऐसे मतलब नेशन में जितने भी लोग हैं, जितने भी इंडिविजुअल हैं, उनके डिग्निटी, उनके यूनिटी, सॉरी, नेशन के यूनिटी एंड डिग्निटी के लिए हर एक इंडिविजुअल की डिग्निटी और उनको एसवेट दिया जाएगा, मतलब लोगों को बोला जाएगा कि आपको डिग्निटी भी दिया जाएगा और लोग सब साथ मिल के रहेंगे, ब्रदरहुड फैलाएंगे, इंटीग्रिटी यूनिटी सबको फैलाएंगे, ये फर्टर्निटी में बोला गया। बोलो ये वाला, आज शाम, ऑप्शन नंबर 2, गलत है आंसर, ठीक है। चलो मैं अभी बता देंगे, गलत है, खाली मैं ये बोल दी, ठीक है। ऐसा छोटा कर दे रही हूँ ना, जैसे तुमको दिखे कम से कम। सॉरी, तो देखो तो, फिर 2 बार में बढ़ गया ना। ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, मैं आज को 20 क्वेश्चन लाई, 20 क्वेश्चन, 40 से 60 तक का क्वेश्चन लाई, अच्छा, मुझे लगा पहले ही हो जाए, तो लगा रहा, नहीं नहीं। क्वेश्चन समझ में आ रहा? फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट इन हाँ, इंडिया, रोल या फंक्शन क्या है पार्लियामेंट का? ऑप्शन नंबर 3, नहीं, तो डी नंबर नहीं, गलत। लेजिस्लेचर नहीं करती है, लॉ नहीं बनाती है, पार्लियामेंट कैसे बना हुआ? लोकसभा, राज्यसभा। लेजिस्लेचर क्या होगा? पार्लियामेंट को ही तो ऑप्शन लेजिस्लेचर, नंबर 2, पार्लियामेंट को ही तो लेजिस्लेचर बोलते हैं। क्या बोली आरसी? ऑप्शन नंबर 2, अच्छा, हम देखते हैं, नहीं एक मिनट देखिए, मैं एक एक करके चेक करती हूँ। हाँ, बोले कि ये फंक्शन क्या है, तो ये तो लेजिस्लेचर, ये तो बनाती ही कानून। लेजिस्लेचर का मतलब क्या? लॉ में ना, बिल्कुल ये तो सही, ये सही। टू मॉनिटर एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक फंड को मॉनिटर करना, बिल्कुल करती है।
कोई भी बिल अगर कोई भी पैसा ये होता है तो पार्लियामेंट में ही पास हो तो बाहर जाता है। तो बिल्कुल ये भी सही है। टू कीप इन चेक ऑन ऑपोजिशन, नहीं ऑपोजिशन को क्यों चेक करेगी, ये हटा दो, ये गलत। अच्छा, टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी, हाँ हर काम करने के लिए अकाउंटेबल होती है कि नहीं, पार्लियामेंट अपना हर काम करने के लिए अपने एक्शन के लिए अकाउंटेबल होती है, बिल्कुल ये भी तो सही है सी नंबर। तो ए हो गया सही, बी हो गया, सी हो गया। और टू बी फोरम फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीवेंस, पार्लियामेंट में जाके सबसे बातचीत तो करता है कि हाँ आपने ऐसे नहीं किया, आपने वैसे नहीं किया, अपने ग्रीवेंस के बारे में, शिकायत के बारे में बोलते हैं। जब भी लोकसभा राज्यसभा का सेशन बैठता है तो देखिए मिनिस्टर लोग आके अपना आके शिकायत करता है, बोलता है। तो ये बिल्कुल ये भी उसका फंक्शन है, यहाँ पे आके ये एक फोरम है जहाँ पे आके अपना एक्सप्रेशन करना है, ग्रीवेंस, बिल्कुल। पार्लियामेंट में तुम देखी होगी, जैसे सब अपना स्टेट के बारे में आके बोलेगा आपने ऐसे नहीं किया, या कोई अभी इंडिया में प्रॉब्लम आ रहा है तो सब आके बोलेगा। जैसे बोल रहे केस देखी थी ना लड़का का रहना वाला केस, वो पार्लियामेंट तक पहुंच गया था, सोच लो। वो बोला था अपना ये पॉडकास्ट में, ठीक है ना, पॉडकास्ट में बोला और वो पार्लियामेंट तक पहुंच गया, पार्लियामेंट में भी बात को उठाया गया था कि इंडिया में मतलब इंडिया का कल्चर देखो खराब हो रहा है, कितना गंदा गंदा बात मतलब अपना पॉडकास्ट में लोग बोल रहे हैं, तो इस तरह से इंडिया का संस्कृति खराब हो जाएगा। इस तरह से सब आके अपना बात एक्सप्रेस एक्सप्रेस करता है, ठीक है ना, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो आके बोलता है। तो तुम एक एक करके समझाऊंगी देखो। फिर 5 करो, 6 करो उसके बाद में। अगर ये नहीं आ रहा तो छोड़ दो, मैं अभी कराऊंगी। ये करो, ये देखो 55, मैं बड़ा कर दे रही हूँ प्रॉब्लम। यहाँ पे तुम्हारा एक ही जैसा दिया है जो तुम्हारा पढ़ा, नहीं ये भी मैं पढ़ाई हूँ, ये वाला भी पढ़ाई हूँ। कब पढ़ाई थी, G7 जब पढ़ाई थी ना, G7 की, G7 में से, G7 में मैं ये ऐसे टॉपिक पढ़ाई थी कि जब रशिया रशिया G7 का मेंबर था लेकिन उसको हटा दिया गया, क्यों हटाया गया था, कि उसने क्रीमिया पे हमला किया था 2014 में, ऐसे करके पढ़ाई। रशिया ने एनेक्सेशन किया था क्रीमिया पे कब, 2014 में। एक तो आंसर तुम्हारा 2014। और ये भी मैं पढ़ा, ये भी किया हुआ है। 1992 में मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी। चलो कोई बात नहीं, मैं नहीं 3 नहीं, कोई बात नहीं, चलो मैं अगर आप 5 6 क्वेश्चन नंबर 5 है ना आगे। ये वाला गलत हुआ था तुम्हारा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने स्थापना किया था समाज मैथा संघ, ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया गया था, क्यों क्रिएट किया गया था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। ऑब्जेक्टिव था कि प्रमोट करना है सोशल इक्वालिटी को और फाइटिंग करना है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से, मतलब जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है ना उसके अगेंस्ट हम लोग को फाइट करना है और सोसाइटी में सोशल इक्वालिटी को प्रमोट करना है। Ambedkar was a figure advocating for the rights of the Dalit and other marginalized community in India. बोले कि अम्बेडकर एक ऐसे फिगर है जो क्या करते हैं, इंडिया में जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है या जो दलित के राइट है उसके लिए वो क्या करते हैं, एडवोकेट करते हैं। भाई ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन मतलब यही था ना कि समाज, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, हाँ पुलिस ने 4 P दिया था, 4 P। एक पी का नाम है पर्पस, दूसरे पी का नाम है प्रोसेस, तीसरे पी का नाम है पर्सन एंड फोर्थ पी का नाम है प्लेस। ओके, एक मिनट रुको,
बोल रहे कि टू डिटरमाइन द करेक्ट आंसर लेट एनालिसिस द फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल, कानून बनाती है लेजिस्लेचर का तो पहला फंक्शन है ये। मॉनिटर ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ द पब्लिक फंड, बिल्कुल पब्लिक अकाउंट कमेटी एंड बजट डिस्कशन के लिए पैसा देती है पब्लिक अकाउंट कमेटी को, या कहीं पर भी फंड लग रहा तो पैसा देती है। टू अपहोल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल फॉर इट्स एक्शन, क्वेश्चंस मोशन डिबेट चलते हैं पार्लियामेंट में तुम्हारा। वो लोग को पार्लियामेंट अगर कोई काम करती है तो वो अकाउंटेबल होती है, क्वेश्चन किया जाता है। आपने जैसे तुम देखी होगी जब पहलगाम हुआ था तो ऑपोजिशन पार्टी क्वेश्चन कर रही थी तुम्हारा ये नरेंद्र मोदी से, मतलब जो तुम्हारी जिसका रूलिंग पार्टी है, क्या आपने जब क्या नाम है ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो हम लोग को इन्फॉर्म क्यों नहीं दिया। ये वो पूरा क्वेश्चन किया जाता है, बिल्कुल अकाउंटेबल होना पड़ेगा आपको भी, क्यों नहीं आपने बताया। टू चेक द ऑपोजिशन, पार्लियामेंट का जॉब टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल, वो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल हो सकती है लेकिन वो ऑपोजिशन को नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला देखो कि ऑपोजिशन चेक करेगी, यहाँ पे देखो अकाउंटेबल मतलब क्या। ये समय क्या बोली कि राहुल गांधी पूछ रहा था तो राहुल गांधी इसलिए नहीं पूछ रहा था कि मैं ऑपोजिशन हूँ, नहीं, बल्कि वो इसलिए पूछ रहा था क्योंकि वो लोकसभा का मेंबर है, एज ए मेंबर वो पूछ सकता है, लेकिन एज ए ऑपोजिशन वो गवर्नमेंट को चेक नहीं कर सकता है कि मैं ऑपोजिशन हूँ, आप क्या काम कर रहे हैं, कौन पॉलिसी बना रहे हैं, ये इसके लिए आपको हम चेक करेंगे, वो नहीं कर सकते। ये बिल्कुल नेगेटिव सेंस लग रहा है ना। तो फॉरम में तो फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द ग्रीवेंस, बिल्कुल मेंबर राइज पब्लिक इशूज, हम बोले कि जितने भी लोकसभा के मेंबर वगैरह रहते हैं वो लोग पब्लिक इशूज को उठाते हैं, अपना शिकायत करते हैं। जैसे हम बोले ना कि कि वो समाराना वाला केस में बोला गया था कि देखो हम लोग को इंडिया की संस्कृति को खराब किया जा रहा, कैसे कैसे क्वेश्चन उठा रहे हैं, तो उठाया गया था। चलो आ जाओ देखो, अब इतना याद करना तो पॉसिबल है नहीं। क्वेश्चन क्या आया था, रुक जाओ मुझे पहले देखो, टोटल से ना आया था मुझे भी देखो। आसाम, कर्नाटका, उड़ीसा, दिल्ली। नहीं, सबसे पहले ऐसे नहीं आ गई, इतना सारा है तो पहले तो जो एग्जाम में आया वो याद कर ले। एग्जाम में जो आया वो क्या है, असम। लोकसभा में असम की सीट कितनी है, वो 14 है, कर्नाटका में 28 है, और उड़ीसा में 21 है, और दिल्ली में 7 है लोकसभा का सीट है। चलो आ जाओ हम देखते हैं सबसे ज्यादा किसको दिया गया। देखो भाई पहले तो मुझे ज्यादा दिखाइए, फिर हमको देखा कर्नाटका, फिर दिखा ये, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, लेकिन इससे भी ज्यादा हमको लग रहा है यूपी होगी, सबसे ज्यादा यूपी को दिया गया है। उसके बाद बिहार को दिया है। नहीं, महाराष्ट्र को, सॉरी, उसके बाद महाराष्ट्र को दिया। क्या, आधार कार्ड, अच्छे, एक मिनट, लेब्रिटी दे देना आधार कार्ड, क्लास करवा, एक सेकंड, एक सेकंड, दे। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी कि सबसे ज्यादा किसको दिया गया है तुम्हारा, सबसे ज्यादा यूपी को दिया गया है लोकसभा का सीट, है ना। ये क्वेश्चन तो बहुत पहले आते थे, अभी भी आ सकते हैं। कितना सीट दिया गया, 80 सीट दिया गया है। और उसके बाद अगर किसी को दिया गया है तो वो है महाराष्ट्र, है ना। महाराष्ट्र को कितना दिया गया है, तो 48 दिया गया है। पूरा याद करना पॉसिबल नहीं है, एक बार हम लोग देख लेते थोड़ा बहुत, ठीक है। उसके बाद जो जो क्वेश्चन में आया उसको भी रटेंगे। ओ नहीं, उसके बाद दिया गया वेस्ट बंगाल, है ना। महाराष्ट्र के बाद है वेस्ट बंगाल, 42 दिया गया है वेस्ट बंगाल। उसके बाद बिहार। बिहार में कितना दिया गया है, बिहार और में, बिहार नहीं, हाँ 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 40 था, 40 था, बिहार का 40 था, क्या है, एक मिनट। और हम ऐसे देखेंगे कि 40 वाले में कैटेगरी में कौन कौन है, जो 40 है, 41 और 40 की कैटेगरी में जो आ रहा वो है तुम्हारा, यही लोग तीन, वो महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार।
यूपी सबसे ज्यादा। ये क्वेश्चन बहुत भरा पड़ा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऐसा। कभी यूपी हटा दिया तो महाराष्ट्र से आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद ज्यादा ज्यादा और देखेंगे। अभी तो हम लोग 40 वाला पढ़े, अब हम लोग 30 वाला पढ़ेंगे, 30 वाला, ठीक है। हाँ, ऐसे करके पढ़ ले रही। तो 30 में सबसे ज्यादा किसको मिला हुआ, एक बार मैं देखती हूँ आज। 39 मिला हुआ तमिलनाडु को। तमिलनाडु को 39 मिला हुआ, और 30 किसी को नहीं, मतलब 3 में से किसी को नहीं मिला हुआ, देखो ना, नहीं मिला हुआ ना। तो तमिलनाडु एक ही है था 3 वाला में। उसके बाद एक बार 20 वाला चेक कर लेते हैं, और उसके बाद नीचे से याद करेंगे। 20 वाला में तो 25 आंध्र प्रदेश है, 26 गुजरात है। नहीं नहीं, पहले कर्नाटका को लेते हैं, सबसे ज्यादा वाला को लेंगे ना। 29 वाला को लेते हैं, एमपी। 2 वाला में कौन आएगा, 2 वाला में आएगा एमपी। एमपी कितना है, एमपी है तुम्हारा 29। उसके बाद कर्नाटका कितना था, 28। उसके बाद तुम्हारा गुजरात था ना, हाँ गुजरात। गुजरात कितना था तुम्हारा, आई थिंक 26 था। एक बार देख भी लेते। मध्य हो गया, कर्नाटका हो गया, गुजरात 26 है। हाँ गुजरात 26। 26, ठीक है। 2 वाला में यार कौन कौन सा, अच्छा आप देख रहे हो। एक चीज देखो, आंध्र प्रदेश 25 है, आंध्र प्रदेश 25 है, और तुम्हारा राजस्थान भी 25 है। ये दो क्वेश्चन, ये दोनों को सेम दिया गया, आंध्र प्रदेश और राजस्थान, इन दोनों को दिया गया है 25 25, ठीक है। इतना याद हुआ, बताओ तो, इतना याद हुआ कुछ भी माइंड में, हाँ, ठीक है। तो हम लोग 20 वाला याद, 2 वाला याद किए। 2 में यार क्या आएगा तुम्हारा, 21 भी आ जाएगा। चलो इतना याद रखो, 25 तक लोग याद किए ना। ये तो तुम्हारा ये टेरिटोरी के बारे में दिया हुआ है, जो एक बार मुझे बताओ, सब यूपी को कितना दिया गया है, 80, यूपी के बाद सबसे ज्यादा किसको दिया गया है, वेस्ट बंगाल 40, वेस्ट बंगाल के बाद तुमको सबसे ज्यादा किसको दिया गया, वेस्ट बंगाल 42, अच्छा वेस्ट बंगाल 42 है, तो महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र आएगी ना इसके बाद, इसके बाद महाराष्ट्र आएगी। महाराष्ट्र तुम्हारा 48, फिर वेस्ट बंगाल 42, और उसके बाद तुम्हारा आएगी, बताओ क्या, बिहार 40। इन लोगों को जोड़ी याद करना, सबसे ज्यादा यूपी, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार। 48, 42, 40। यहाँ ये मूवी के लिए मशहूर है, ये मूवी के लिए मशहूर है ना। महाराष्ट्र में है ना, वेस्ट बंगाल में हम लोग रहते थे, हम लोग को याद रखना है, और बिहार हम लोग का पड़ोसी स्टेट है ना। इस तरह से याद कर ली, हमारा हो गया। क्योंकि याद कराना जरूरी है ना, अभी याद करोगी तो थोड़ा माइंड में रह जाएगा। उसके बाद अच्छा एक ही है, 39 वाला में एक ही है, कौन है बताओ तो। 39 सिर्फ एक ही स्टेट को दिया गया, तमिलनाडु। 3 वाला एक ही है, तमिलनाडु, ठीक है। 39 दिया गया। चलो एक बार हम 2 वाला पढ़ लेते कि 2 में से किसी किसको दिया गया। 29 किसको दिया गया था, 29 एमपी को दिया गया था। फिर उसके बाद ही 28 कर्नाटका है, और कर्नाटका के बाद तुम्हारा 26 था ना, कि 27 था, 28 हो गया, नहीं 26 था। 26, अच्छा एक चीज और मैं बताना चाह रही हूँ, हाँ 26 था गुजरात,
और 25 दो स्टेट, आंध्र प्रदेश और तुम्हारा एक और क्या था आंध्र प्रदेश पर, आंध्र प्रदेश था एक और क्या था मेरे माइंड से चल रहा है, हाँ राजस्थान। ठीक है, तो कम से कम इतना तो याद हो गया होगा। सबसे कम एक बार देख लेते, सबसे कम एक एक दिया हुआ है। अब ना सबसे कम हम देख लेते एक बार, एक एक किसको दिया गया, बस खाली एक वाला देख लेंगे। सबसे कम देखो दिया गया है तुम्हारा मिजोरम को, पॉपुलेशन कम, नागालैंड को, सिक्किम को, उसके बाद कम जो है अंडमान एंड निकोबार, चंडीगढ़, इन सबको कम कम दिया गया। ठीक है, चलो यहाँ तक तो कुछ तो याद हो गया होगा, ऐसा बात नहीं याद हो। यूनियन टेरिटरीज में सबसे ज्यादा किसको दिया गया, यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली को सबसे ज्यादा। ठीक है, उसके बाद है तुम्हारा जम्मू एंड कश्मीर को सबसे, उसके बाद दिया गया सबसे ज्यादा, दिल्ली को दिया गया तुम्हारा 7, जम्मू एंड कश्मीर को दिया गया तुम्हारा 5, दादरा नादरा हवेली को दिया गया तुम्हारा 2, बाकी जितना सबको 1 1 1 1 दिया गया। जैसे लद्दाख, लक्षद्वीप, पांडिचेरी एक एक है इन लोगों का। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का भी दिया हुआ है, देख लेना हो जाएगा। पिनोच पॉप इन चिल्ली 1923 की ना, टाइना टाइनामिन स्क्वायर मास्कर चाइना में हुआ था 1989 में। मैस्ट्रिक ट्रीटी रेटिफाई कब हुआ था, 1992। रेटिफाई तो 1993 में हुआ था, आया था 1992। मैं यहाँ पे गलती लिख दी हूँ, मतलब मुझे लगा कि एडॉप्शन डेट मांग रहा था, चलो 1993। रशिया को एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया 2014, क्या बोल रहा हूँ, क्या हो गया डर। एक सेकंड, बेटा बाबा एक से, चलो अच्छा हो जाएगा। तो हाँ, क्या हुआ था देखो मेरी बात, तुमको पता है ना कि यूक्रेन, तो मुझे लिख दो कहानी कैसे स्टार्ट हुई, मैं कहानी बता दे रही हूँ ना, तुम याद रहेगा। यूक्रेन जो है ना वो पहले 1991 में जब रशिया तुम्हारा नहीं टूटा था, 1991 से पहले ये रशिया का ही पार्ट था यूक्रेन। ठीक है, रशिया का ही पार्ट था। तो क्या हुआ 1991 में रशिया का डिसइंटीग्रेट हो गया सोवियत यूनियन, है ना। जब डिसइंटीग्रेट हुआ तो यूक्रेन तो 15 कंट्रीज निकला, कहाँ से, रशिया से टूट के 15 स्टेट बना, 50 इंडिपेंडेंट स्टेट बना रशिया से निकल के, जिसमें एक यूक्रेन भी था, है ना। तो रशिया से निकल गया, बन गया तुम्हारा यूक्रेन। रशिया को ये बात, हमेशा ये बात लग रहा था कि ये मेरा ही है। और यूक्रेन जो है ना, इसकी जो मतलब कल्चर, इसकी हिस्ट्री को लेके ये बहुत इंपॉर्टेंट रही है हमेशा ना। तो रशिया को हमेशा ये बात था कि मुझे ये चाहिए, मतलब एक उस पर उसका नजर था यूक्रेन को। ठीक है, तो वहां पे यूक्रेन जैसे ही जब उसको इंडिपेंडेंसी मिली 1991 में, तो यूक्रेन में हमेशा लड़ाई होता था। किसके लिए, जैसे वहां पे यूक्रेन में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि रशिया को सपोर्टर थे, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो यूक्रेन के थे। तो वहां पे प्रो रशिया और प्रो यूक्रेन ऐसे करके दो ग्रुप था। एक तो यूक्रेन के जो वहाँ की पॉपुलेशन थी वो हुआ करती थी, और एक रशिया वाले भी हुआ करते थे जो यूक्रेन के ईस्टर्न पार्ट में रहते थे। ठीक है, तो जब भी तुम्हारा ये इलेक्शन होता तो लड़ाई होता कि मेरे साइड से बनेंगे, तो इधर से लड़ाई होता कि मेरे साइड से। तो एक बार तुम्हारा रशिया के सपोर्टर वाले बने तुम्हारा यूक्रेन के
प्रेसिडेंट बन गए। तो इनको फिर हटा दिया है। जब इनको हटाया गया ना, जो रशिया सपोर्टर वाले प्रेसिडेंट बने थे, इनको 2014 में ही हटा दिया। रशिया को बहुत ज्यादा ये लगा कि मेरे प्रेसिडेंट को हटा दिया गया। लोगों ने क्या किया, प्रोटेस्ट करके और इलेक्शन वगैरह हुआ, तो रशिया के जो सपोर्टर थे यूक्रेन में, वो बैठे थे प्रेसिडेंट में, तो उनको हटा दिया गया। तो रशिया ने भी क्या किया, 2014 में यूक्रेन का एक पार्ट था जिसका नाम था क्रीमिया, ठीक है ना, रशिया ने क्या किया, जाके यूक्रेन का जो ये पार्ट है ना क्रीमिया, उस पे एनेक्शन कर लिया, मतलब कब्जा कर लिया। कब किया, 2014 में, ठीक है। जब यहाँ पे इन्होंने हमला किया क्रीमिया में 2014 में रशिया ने, मैं तुमको G20 में पढ़ाई थी वाला, तो जब रशिया ने यहाँ से कब्जा किया, तो G7 में पढ़ाई थी, तो रशिया G7 का मेंबर था, रशिया को निकाल दिया गया। क्यों, क्योंकि ये बोल के कि आपने यूक्रेन पे हमला किया है। और रशिया ने हमला क्यों किया था, इसका वजह दो था। एक वजह मेन ये था कि यूक्रेन चाहता था कि वो नाटो का मेंबर बन जाए, ठीक है, एक नंबर। यूक्रेन जब से ही आजाद हुआ था ना, तब से ही उसके मायने ये बात चल रहा था कि मुझे नाटो का मेंबर बनना है। अगर वो नाटो का मेंबर बन जाता है, तो नाटो की जो आर्मी है वो आके यूक्रेन के पास रहेगी खड़ा, ठीक है ना। तो ये जो वेस्टर्न मिलिट्री है, वो तो यूएसएसआर के लिए खतरा हो जाएगी, मतलब सॉरी रशिया के लिए तो खतरा हो जाएगी। वेस्ट का मिलिट्री आके मेरे बॉर्डर पे खड़ा रहेगी, तो मेरे लिए तो खतरा है। तो रशिया कभी नहीं ये बर्दाश्त करेगा कि नाटो का पॉलिसी पता है ना, अगर कोई एक कंट्री नाटो कंट्री पे हमला करता है, तो पूरा नाटो कंट्री उसे बदला लेगी। अब यूक्रेन बन जाएगा नाटो का मेंबर, तो रशिया तो इस तरह से बहुत कमजोर पड़ जाएगा यूक्रेन को फिर ये करने में। तो एक ये, और दूसरा यूक्रेन चाहते थे कि ये वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर बन जाए। ये दोनों वजह से, और एक उनके ये को भी हटा दिया गया था, इस वजह से क्रीमिया पे हमला किया गया। और फिर उसके बाद तुम देखी थी कि 2022 में क्या हुआ था, 2021 में फिर से तुम्हारा यूक्रेन में जब नया प्रेसिडेंट आया था 2020 में, तो उन्होंने भी बोला कि हम लोग नाटो के मेंबर बनेंगे, है ना। तो वो नाटो के मेंबर बनने जा रहे थे, 2022 में फिर से वार स्टार्ट हुआ, जो कि अभी भी चल रहा है ना। 2022 में यूक्रेन और रशिया में वार अभी भी चल रही है। लेकिन क्रीमिया पे जो हमला किया था इन्होंने, तो यही रीजन था कि नाटो का मेंबर बनना चाह रहे थे, यूरोपियन यूनियन के मेंबर बनना चाह रहे थे। जहां से वो नाटो का मेंबर बनती है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनती है, तो यूक्रेन स्ट्रांग हो जाएगी, वेस्ट मिलिट्री उसके साथ रहेगी। वेस्टर्न ईस्टर्न कंट्री में वेस्टर्न का एंटर होगा, तो सोच रही हो, रशिया क्या है, ईस्ट में है, और वहां पे वेस्ट का आर्मी एंटर कर जाएगी, तो ये तो रशिया की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। ये हो गया। और ट्रम्प किंग जोंग जो है, इन्होंने एक सबमिट किया था सिंगापुर में 2018 में, ठीक है ना। ये क्या, कौन वाला सबमिट था, मैं तुमको ये स्टोरी भी सुनाई थी, सुनो। ये सबमिट बहुत फनी था। किंग जोंग जो है वो जाता है यूएसए, ठीक है, जाता है, अच्छे से बातचीत करता है, फिर अपने कंट्री में आके खूब बोलता है कि यूएस ने मेरा, अच्छा तो कुछ ऐसा बात होता है कि जो उसको पसंद नहीं आता है, अपने कंट्री में जाकर खूब बोलता है कि यूएस ने मेरे साथ ऐसे ही किया, यूएस ने मेरे साथ वैसे किया। ये बहुत फनी मोमेंट हुआ था, ये वाला मैं स्टोरी सुनाई थी। तो किंग जॉन जो थे नॉर्थ कोरिया के, और यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, इन दोनों के बीच में समिट हुआ था सिंगापुर में 2018 में। मैं इसके बारे में भी तुमको मेंशन की थी, पता नहीं तुमको याद नहीं होगा, कि किम जोंग यूएस गया था, तो फिर अपने कंट्री में जाके खूब रो रहा था कि उन्होंने मेरा इंसल्ट किया। इन्होंने सेकंड वर्ल्ड वार में भी हम लोगों के जो ये उनके साथ गलत किया था, और अभी भी गलत कर रहे हैं, तो इस तरह से। मुझे नहीं लगता कि अब वो क्रीमिया का हमला वाला तुम याद रहेगा, स्टोरी भी मैं बता दी, क्योंकि यूक्रेन तुम्हारा नाटो का मेंबर बनना चाहता था, और यूरोपियन यूनियन का, और एक रीजन वो भी था, और जो रशिया सपोर्टर थे वो भी हट गए थे तुम्हारा पार्टी से, तो इस वजह से उन्होंने क्या किया था, 2014 में क्रीमिया पे हमला कर दिया था, और उसको अपने अंदर कर लिया। फिर 2022 फिर 2022 में क्या हुआ, फिर 2022 में बोला गया कि हमको क्रीमिया वापस लेना है, तो इसमें हम नाटो का मेंबर बनेंगे, तो इस वजह से अभी वार चल ही रही है, अभी तक वार चल रही है। 1 मिनट रुक जाओ, ये गलत आया, 2006, 56 का क्वेश्चन में क्या की गैप कर दी, अरे बाबा क्वेश्चन क्या हुआ, हाँ मुझे लगा उड़ा दी, कोई बात नहीं, उसका ये देख ले, वो तुम कर ली होगी, मुझे पता है, पढ़ा हुआ है। हाँ
चलो एक बार पढ़ लेते हैं। चलो बोले कि 1956 में, ये तो पढ़ाया हुआ ट्रीटी है, एंटार्क्टिक ट्रीटी कब आई भाई? तो 1956 में, है ना। 1963 में क्यों आई थी भाई? कि किसी भी तरह का मिलिट्री एक्टिविटी को रोकने के लिए। 1960 में पीटीबीटी तो बहुत बार आई हुआ, मैं कराई भी हूँ। पीटीबीटी पार्शल टेस्टिंग ट्रीटी 1963 की है। उसके बाद क्या बोला गया था भाई कि आप जो है ना एटमोस्फेयर पेट अंडरग्राउंड वाटर पे बैन किया गया है करने के लिए। 1968 में क्या आया था तुम्हारा? एनपीटी आया था। एनपीटी का फुल फॉर्म है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जो कि 1 जुलाई 1968 की है। उसके बाद सीटीबीटी बोला 1990, ये भी मैं पढ़ाई हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाया, है ना। ये भी पढ़ा हुआ तुम्हारा 1986 की है ना, सब पढ़ा हुआ 1986 की है। 1982 में तुम्हारा एबीएम आया, बता तो एबीएम में मैं पढ़ाई तुमको। एबीएम तुम्हारी कब की है? एंटी बैलिस्टिक मिसाइल 1972 की है, वही वक्त आई ही थी, नॉट 1982, है ना। तो आंसर तुम्हारा क्या हो गया? आंसर हो गया तुम्हारा 2, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद आएगा तुम्हारा कैग, मैं इसका याद कराऊंगी, तो इसलिए आज का क्लास में यहीं तक रख रही, क्योंकि कॉक का यहाँ पे कैग का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मांग रहा है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद कराने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आज क्लास में ही रख रही हूँ। मतलब 59 क्वेश्चन कंप्लीट होते ना, 56 क्वेश्चन कंप्लीट हुए इंशाल्लाह। इस क्लास कल वाले क्लास में मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी, ठीक है।